गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। चलिए फिर हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना था लास्ट क्लास में, और थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, है ना। तो यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर में फिर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, क्लास के अंदर आप बिल्कुल आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट को देखकर समझ सकते थे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 3D में होता है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो अगेन द रोल ऑफ द 3D विल अपीयर, 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विल अपीयर हियर। तो जहां तक आपको अभी तक पता है, जब भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आता है तो थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ होती है समझने में, है ना, बट फाइनली आप समझ जाते हैं। आज भी वैसा ही होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरू में, और नहीं होती है तो अच्छी बात है ना, बट यू विल अंडरस्टैंड इट राइट वेल। तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास से में जो डिस्कशन किए थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, okay, so we will discuss about the cross product of vector in cartesian coordinate system. तो क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग जानेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर ये इसका रिकॉर्डिंग आप भेज दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर, डोंट वरी, है ना। अभी आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ 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 चलिए ठीक है। अगर कभी दिक्कत हो तो जरूर इसको तो भेजना ही है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे तो आप होगी, है ना। आई विल डेफिनेटली सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो, है ना। ओके चलो, सब कुछ समझ जाओगे, 100% समझ जाओगे, थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा। तो आज 1.5 से जगह 2 घंटे का क्लास होगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपने जाना है। आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में करते हैं, है ना। याद आ रहा है? बोलो। आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में करते हैं ना, है ना। जैसे -3 जे कैप प्लस के कैप, लाइक दैट, है ना। ax आई कैप प्लस ay जे कैप, az के कैप, या a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते। देखो फॉर्मूला नहीं रखना है, फॉर्मूला इसमें बस देखो डॉट प्रोडक्ट में इजी था, a1 b1 a2 b2 a3 b3। इसमें थोड़ा सा लेंदी है, रटने की जरूरत नहीं है, करके देखेंगे। क्या करेंगे? करके देखेंगे फॉर्मूले को, है ना। यू विल नॉट मेमोराइज द फॉर्मूला, इट एंड देन फाइंड इट। ओके, ज्यादा आसान है, 1 मिनट लगता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। ओके तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जनरली देखो आई कैप, जे कैप और के वेक्टर हैं। बाकी जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये तो कंपोनेंट्स हैं ना बेटा। कंपोनेंट के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस होता है। तो जो क्रॉस, जैसे डॉट प्रोडक्ट आया था तो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ऐसे आया था। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो जाते थे बताइए। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप 1 हो जाते थे, और बाकी आई कैप डॉट 0 हो जाते थे, क्योंकि वहां पे कॉस आता था, कॉस 90 0 होता था, कॉस 0 1 होता था। यहाँ साइन आता है ना। ए क्रॉस बी में क्या आता है? ए बी साइन थीटा। और एन कैप, एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हमने राइट हैंड रूल का आज जानेंगे। तो यहाँ साइन आता है, तो साइन आता है, तो साइन के केस में आप क्या करते हैं? ओके, साइन के केस में आप जो है बेसिकली 90 डिग्री पे साइन 91 होगा और 0 डिग्री पे साइन 0 0 होगा। तो 0 डिग्री पे 0 होता है तो आई कैप डॉट आई कैप, है ना, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप, सॉरी क्रॉस, क्रॉस की बात कर रहा हूं, है ना। अबे साइन किस में? क्रॉस में।
तो आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप, ये 0 हो जाएंगे। और आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप वाले जो होंगे इनमें क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक से जानेंगे कैसे करते हैं, है ना। याद रखना पड़ेगा जो रूल्स होता है। ओके, बाकी आप लोग जब यहाँ आएंगे तब हम लोग, तब तक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज तो होना नहीं है, बस वेक्टर में होना है, तो वहां पे और अच्छे से जान लेंगे हम लोग। पहले तो देखो, जैसे ये वेक्टर ए है, मैंने क्या सिखाया था, वेक्टर ए है, राइट हैंड रूल सीखो, राइट हैंड यूज करना है, क्लियर। तो राइट हैंड है ना बेटा, राइट हैंड को ऐसे रख लो, वेक्टर ए है बेटा और ये वेक्टर बी है। तो अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो, ये ब्लू वाला ए है, ध्यान देना, और कैसे वेक्टर को ज्वाइन करोगे, टेल टू टेल, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं करना होता है, ज्योमेट्री के लिए कह रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप में तो नहीं टेल टू टेल करने जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। जब आप ज्योमेट्रिकली निकालते हैं, दो एरो मानते हुए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं, जब आप एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी वेक्टर को, जैसे ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, यू विल टेक योर राइट हैंड, बी केयरफुल, राइट यूज करना है, राइट हैंड लीजिए, वेक्टर ए पे रखिए, बी की ओर घुमाइए, ए पे रखिए, बी की ओर घुमाइए, थंब का डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का, क्या दिमाग में, ऐसे देखो आपको दिखेगा, है ना। वेक्टर ए ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो हाथ किस पे रखोगे, ए पे रखोगे, ए पे रखोगे, बी की ओर घुमाओगे, ध्यान से देखो, तो डायरेक्शन किधर आएगा, आप लोग की ओर आएगा, दिख रहा है थंब का, ये बात क्लियर हुआ। यस सर, हो रहा है ना। तो ये तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट का रूल निकालने का, बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, है ना। तो वेक्टर ए पे, अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सुनो, बच्चे कहते हैं सर ये देखो, ए पे हाथ रखा, बी की ओर घुमाया, इधर आ गया डायरेक्शन, तो भाई बी की ओर कहां घुमाया, बी किधर है, बी इधर तो नहीं है, बी तो इधर था ना, डी में आपको दिक्कत होगा, क्यों, यहाँ पर आप रहते 1 सेकंड में सीख क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन वो ये वीडियो में नहीं दिखता है ना। तो परेशान नहीं होना है उसके लिए, ओके, आपको उसके लिए बिल्कुल सोचना है, कुछ रिलैक्स रहिए आप, है ना। ओके, आप अगर देख सकते हैं तो ऐसे देखो, ऐसे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो ए पे हाथ रख, वो बी की ओर घुमा रहा हूं, कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये है ना प्लेन, तो ए पे रख के बी की ओर घुमाएंगे तो बी इधर है ना बेटा, तो ऐसे घूमेगा ना। अगर मैं हाथ ऐसे रखूंगा और इधर घुमाऊंगा, देखो ए पे हाथ रखूं और इधर घुमा दूं, तो इधर बी इधर तो नहीं है, बी तो इधर है, ये बात गया दिमाग में। अच्छा, हाँ जी, तो फिगर को सोचिए, आप अपने पेन पे रख के प्रैक्टिस करिए, एक पेन को ए मान लो, एक को बी मान लो, ए पे रखो और हाथ किधर जाना चाहिए, बी की ओर जाना चाहिए, तो बी की ओर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, प्लेन में हाथ को घुमाना है, इसी प्लेन में, तो थंब जो होगा डायरेक्शन देगा। अगर दिक्कत हो तो ऐसे जानिए, मैंने जो बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है ए और वेक्टर बी के द्वारा बनाए गए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते समय कैसे ज्वाइन करना है, टेल टू टेल, हेड टू हेड नहीं, ओनली टेल टू टेल, हेड टू हेड में उल्टा डायरेक्शन आएगा, है ना, तो सिर्फ टेल टू टेल रखना है। तो टेल, जैसे ये वेक्टर ए का टेल हो गया, ये वेक्टर बी का टेल हो गया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दिख रहा है ना, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो आप ए क्रॉस बी करें, अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो बी पे हाथ रखते, जो पहले लिखोगे उस पे हाथ रखना है। तो देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, यहां पे मैं बोर्ड पे दिखाता हूं आप लोग को, बोर्ड पे दिखाता हूं बेटा, मान लो ये रहा वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, और ये रहा वेक्टर बी, बोर्ड पे समझो इसको, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, आप लोग बताओ मुझे, कम ऑन। ए से बी की तरफ हाथ घूमेगा, हाँ, ए से बी की ओर हाथ घूमेगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, बोर्ड के हम लोग के सामने, आप लोग की तरफ, मतलब डायरेक्शन कौन देता है, थंब देता है। राइट, आप राइट हैंड दाया हाथ जो है उसको ए पे रखोगे, बी की ओर घुमाओगे, तो देखो किधर आ रहा है थंब का डायरेक्शन, आप लोग को दिख रहा है मेरा थंब, यस सर, दिख रहा है ना, आप लोग की ओर आ रहा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की ओर हो गया। ये बात सबको हुआ, ये बात सबको क्लियर हुआ, यस सर, हाँ देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन लिखूं तो डॉट से दिखा सकता हूं, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर,
तो ऐसे दिखा दो डॉट से, है ना, थोड़ा बड़ा बना दो ताकि आप लोग को दिखे। ये लो डॉट से दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना। डॉट ऐसे सर्कल के बीच में, सर्कल के बीच में डॉट बनाने का मतलब है ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड एक्सिस, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता कुछ है, भी वो है सर। कौन ले रहे हैं हम। मान लो हाँ, मैं एक्स इधर लिया और जेड इधर लिया, तो बाहर वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लिया, ये जेड लिया, ये एक्स लिया, तो जेड क्रॉस एक्स हो जाता है वाई, तो वाई हो जाएगा बाहर, है ये ना। सर वाई बाहर हो जाएगा। वो मैं डायरेक्शन लेने के लिए एक्सिस सिखाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, है ना। तो आउटवर्ड क्या हो गया, ये ओ यू टी डब्ल्यू ए आर डी। और अगर मैं सर्कल के अंदर में क्रॉस बना दूं, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। इनवर्ट सर। इनवर्ड मतलब पेज के अंदर की ओर और पेज के बाहर की ओर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, कन्वेंशन है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसा हो गया मेरा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट बाहर की ओर हो गया, ठीक है, डायरेक्शन। तो यानी कि ये आपका ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डॉट जो है, ये डॉट आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये बात तो समझ रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है मेरा बच्चा, बताओ। ए बी साइन थीटा, ए बी थीटा, ए और बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, इनटू साइन साइन। थीटा एंगल है। हाँ, आप साइन थीटा एंगल है, साइन थीटा उसका साइन है। अब यस सर। साइन थीटा की वैल्यू देखिए, ग्राफ कैसा होता है, ट्राइग्नोमेट्री पढ़ा तो बताऊंगा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होने के बाद मैं सीधे ट्राइग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। तो ट्राइग्नोमेट्री जो है नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, बेसिक मैथ्स, है ना। तो बेसिक मैथ्स में ही मैंने कुछ चीजें और पढ़ा दिया, जैसे लीनियर इनइक्वालिटी, उसके बाद आपका जो है लॉगरिथम, मॉडुलस। तो ये बहुत सारी चीजें मैं बेसिक में बता चुका हूँ, बेसिक पढ़ाते पढ़ाते ही। तो जो है आप लोग उसको याद रखिएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। 90 मान लो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया 1 साइन 90 1। अब वैल्यू बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है और फिर घटेगा, और उसके बाद फिर 180 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 180 पे 0 हो जाएगा। तो देखो 0 से वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है मेरे बच्चों, वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, ये मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू साइन थीटा। साइन या y छोड़ो, y छोड़ो, इसमें सीधे लिख दो साइन थीटा वर्सेस थीटा। साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होती है, और 1 0 हो जाती है। टेबल मैंने आपको दिया होगा याद करने के लिए, ट्राइगो वाला, है ना, तो याद रखना। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जो आपका यहाँ पर वैल्यू जा रहा है, ये 0 से 180 डिग्री तक में एंगल गया, 0 से 180, तो वैल्यू 0 से 1 हो गई और 1 से घट के फिर 0 हो गई। लेकिन जो भी हर जगह पॉजिटिव ही तो है या 0 है, निगेटिव नहीं ना है, बताओ। नो सर। थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री निगेटिव है कहीं, नो सर। नहीं है ना, सबको ये दिख रहा है बेटा। 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। देखो यहाँ 0 से 1 और फिर 1 से 0, है ना। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये बताओ, यहाँ पर आपका ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और साइन थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो। तीनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। हाँ जी, यानी कि ये ए बी साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि मैग्नीट्यूड हो सकता है ये, है ना। मॉड लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, कॉस निगेटिव होता है लेकिन साइन निगेटिव नहीं होता है, 180 में पॉजिटिव होता है। तो ए क्रॉस मैग्नीट्यूड जो आया मेरे बच्चों, वो आ गया ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन यहाँ पे क्या देखा, इस डायग्राम के लिए फोकस ऑन दिस डायग्राम, यू ऑल फोकस ऑन दिस डायग्राम मेरे बच्चों। यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इज दैट पॉइंट क्लियर, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देख ले, फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे। सर जो बाहर है वही एन कैप हो गया।
क्या हो गया बेटा बाहर? एन कैप तब क्या हो गया? एन कैप इधर जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैप होगा, है ना? मतलब जो बाहर जिस ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही ना? यूनिट वेक्टर जो होगा उसका नाम एन कैप होगा, समझे? ओके सर। यानी कि आप यहाँ पर ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी को जो लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। N1 कैप, क्योंकि एक दूसरा भी लेंगे N1 कैप। तो N1 कैप क्या हो जाएगा? N1 कैप विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है? N1 कैप विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड बिकॉज ए क्रॉस बी इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। समझा ये? यस सर। हाँ, सभी को क्लियर होना चाहिए। अब देखो बी क्रॉस ए क्या होगा, इसी के लिए देखो बी क्रॉस ए सेम डायग्राम के लिए ध्यान दीजिएगा सभी को। ओके, मैं सेम डायग्राम बना रहा हूं मेरा बेटा, सेम डायग्राम, है ना? सेम वेक्टर के लिए देख रहे हैं बी क्रॉस ए। तो ये रहा बी, ये रहा मेरा बच्चा ए, है ना? देखो ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। ये जो थीटा है वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अलोंग द एंगल घुमाते हैं। कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम एक ए पे हाथ रख के ऐसे उल्टा घुमाएंगे बी की ओर, समझे? ऐसे कहते हैं हम ए पे हाथ रख के इधर से घुमा देंगे तब भी तो बी की ओर घूमेगा। तो हम उल्टा घुमाते, किधर घुमाते हैं? अलोंग द एंगल। ज्वाइन कैसे करते हैं? टेल टू टेल। ये सारी बातें दिमाग में रहनी चाहिए, है ना? अब देखो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, कम ऑन। बी क्रॉस ए बताओ, इनवर्ड। दिख रहा है सबको? यस। दिख रहा है मेरे बच्चों? दिख रहा है सभी को? कैन यू सी दिस? सर कैसे होगा इनवर्ड? बी पे हाथ रखो, एक की ओर घुमाओ, बोर्ड के तरफ, बोर्ड के अंदर जाएगा। इनवर्ड वाला बोर्ड के अंदर जाएगा भाई, बोर्ड दीवार पे है ना, वेक्टर तो अंदर डायरेक्शन है ना। अरे बेटा बोर्ड के अंदर, इसका मतलब नहीं कि हम कैसे बनाएंगे, हमें बनाने का मतलब नहीं है ना? अब ये बनाने का नहीं, जैसे हम लोग उसमें किए थे ना, तो सेम तो इसमें भी वैसे ही होगा, बस उल्टा घुमा रहे हैं लोग। बी ए रहा और ये ए रहा, तो बी क्रॉस ए, तो देखो किधर है? थंब मेरा बी पे हाथ रखा है, तो बी हाँ क्रॉस सर समझ गया। अंदर आया ना। आप इधर है तो ऐसे रख सकते हैं, बी पे हाथ रखिए, ये वाला पोर्शन रखिए और एक की ओर घुमाइए, तो इसको रख के एक की ओर घुमाइए, तो किधर आएगा? तभी उधर ही आ रहा है। यस सर यस। तभी उधर ही आएगा, चाहे आप ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, है ना? रखना हाथ सही से, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना? लेकिन वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या, हर एक बच्चे को शुरू में दिक्कत होती है ना? कि भैया हाथ को कैसे रख के घुमाए, है ना? तो वो मैं प्रैक्टिस तो तब कराऊंगा जब आप यहाँ आओगे, एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा, एक दिन भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना? आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो मेरा बार बार देखिए और ट्राई करिएगा, ठीक है? ये समझा? सोनू बेटा आर यू देयर? यस सर। समझ में आया? हाँ ठीक। बी क्रॉस ए अंदर होगा। अर्पित? यस सर। चलिए सुजल? यस सर। देव? यस सर। Okay, so Piyush has asked the question also. I think all of you have get cleared. तो B क्रॉस ए का डायरेक्शन देखो मेरा बच्चा, B पे हाथ रखिए, B और A की ओर घुमाइए, तो डायरेक्शन क्या आएगा? अंदर आएगा, इनवर्ड है ना? जाएगा। हाँ, वैसे भी A और B के द्वारा बनाए गए प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन, एक अंदर, तो एक होगा B क्रॉस ए का डायरेक्शन और एक होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन, ठीक है? तो B क्रॉस ए अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर B क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या आएगा? तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन थोड़ा बड़ा बना लो, हाँ, बी क्रॉस जो होगा अंदर की ओर दिखेगा, ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं, तो डायरेक्टेड बी क्रॉस ए लिख दो, बी क्रॉस ए, तो ये हो गया आपका डायरेक्टेड इनवर्ड। इज दैट क्लियर? सो बी इज डायरेक्टेड इनवर्ड। ये बात समझ में आया? बताइए। यस सर। हाँ यस सर आ गया। हाँ, तो डायरेक्टेड इनवर्ड है। क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी और ए के बीच में एंगल है थीटा, तो बी ए साइन थीटा। अब बी ए साइन थीटा लिखो या ए बी साइन थीटा लिखो, बात तो बराबर, बस अंदर है। इसको मैं लिखूंगा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दैट इज बी ए साइन थीटा
और यू कैन से ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ए साइन थीटा या ए बी साइन थीटा, जो भी लिख दो, ए बी साइन थीटा इंटू एन टू कैप, क्या हो जाएगा एन टू कैप। इज दैट क्लियर? अच्छे से देख लो, क्लियर है बेटा? हाँ बोलो। सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना? हाँ अपोजिट होगा, मैं इसी पे एक सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से देख लो, बिल्कुल अपोजिट होगा बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा मेरा बच्चा, अपोजिट होगा। सही बात बोले हो, पहले नोट करेंगे आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए फिर मैं सवाल पूछूंगा, है ना। ओके, ये बात ही तो समझाना चाह रहा हूं मैं कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये बात सबके दिमाग में गया? यस सर। हाँ जी, चलो पहले नोट कर लो तो मेरे बच्चों, जल्दी से करिए फिर आगे बताता हूं। एक मिनट रुकिएगा, आता हूँ बेटा। हो गया बेटा नोट? हाँ बेटे, हैव यू कंप्लीटेड द नोट? सर रुकिए सर। अच्छा कर लो, जल्दी से कर लो। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n1 कैप एंड n2 कैप? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज रिलेशन? They have opposite direction and one is directed outwards and two is सर directed दोनों यूनिट वेक्टर है। वो तो नहीं आए, ये रिलेशन मतलब रिलेशन Sir, बताओ, मैथमेटिकल बताओ, मैथमेटिकल। n1 इक्वल टू माइनस n1 n2, मतलब वो नेगेटिव n1 में। इक्वल टू माइनस n2, सेंटर, हाँ आप यस सब सर, कैसे ऑपोजिट बोल रहे डायरेक्शन है हैं? इसीलिए। लेकिन मैथमेटिकली उसको कैसे बोलते हैं? n1 इक्वल टू माइनस n2, तो रिलेशन क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? रिलेशन आपका आ जाएगा n1 इक्वल टू n1 कैप इक्वल टू माइनस n2 कैप,
इज दैट क्लियर? माइनस n2 कैप। अब बेटा n1 कैप इक्वल टू माइनस n2 कैप, तो मैं अगर ab sin थीटा दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो b क्रॉस a होता है ab sin थीटा n2 कैप। तो यहां से हम देयरफॉर मैं ये भी लिख सकता हूं वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू माइनस वेक्टर b क्रॉस a लिख सकते हैं, क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। लिख सकते हैं? बताइए। यस सर। लिख सकते हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज, लास्ट में इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल नीचे में, ये तो कर चुके ना नोट, इनवर्ड आउटवर्ड। Yes, sir. ये नोट कर चुके हो। यहाँ इंप्लाइज में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं। A क्रॉस B इज एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव कहते हैं, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, समझा? उसको क्या कहते हैं? एंटी कॉम्यूटेटिव। दैट इज वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू माइनस वेक्टर B क्रॉस A। चलो बस ये बात मुझे समझाना था, ये बात आप समझ रहे हैं? देखो कितनी आसानी से समझ गए, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो बेटा अब इसको नोट कर लो पूरा, उसके बाद मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका सिखाता हूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पे। कम ऑन डू इट। आज वेक्टर को खत्म करके ही रहेंगे। फिर काइनेमेटिक्स शुरू करवा दो। काइनेमेटिक्स आज नहीं शुरू करेंगे, अगले वीक करेंगे, मतलब ये कमिंग वीक में, हाँ करेंगे, है ना? काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, यूनिट डायमेंशन तब पढ़ाएंगे जब आप आ जाएंगे, तब बेकार का भी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ना? इतना तो यूनिट डायमेंशन आता ही है आपको, यूनिट क्या लेना चाहिए, कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना? बाकी उसको तब कर लेंगे। यहाँ आओगे तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन में उसमें आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, तो बेकार का टाइम वेस्ट होगा। सो व्हाई टू वेस्ट द टाइम, है ना? एरर एनालिसिस तो आप ऑनलाइन, जहां मेरा मत है कि आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ आएंगे तो एरर एनालिसिस प्रैक्टिकल करके सीखेंगे हम लोग, है ना? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। काइनेमेटिक्स शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास, वी विल डेफिनेटली स्टार्ट काइनेमेटिक्स। थोड़ा बहुत डिस्कशन करना होगा तो होगा वेक्टर पे, बट वो भी काइनेमेटिक्स से शुरू हो जाएगा समझो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक। हो गया? नोट हो गया मेरा बच्चा? नोट कंप्लीटेड? Yes, sir. ओके दैट्स नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये जो मैंने बात बताया है ना क्रॉस प्रोडक्ट पे, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, कभी नहीं भूलना है ना? यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें काम आती हैं आगे जा करके। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो एक्सिस का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? डायरेक्शन ऑफ एक्सिस पहले जान लो। डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान से सुनिएगा, जहां तक मेरा मत है, ओके, किसी किताब में ये मेंशन नहीं रहता है ना? नन ऑफ द बुक यू विल फाइंड इट। तो इसीलिए आप लोग केयरफुली सुनिएगा, ओके बेटे? क्योंकि आप पढ़ रहे तो मैं तो बताऊंगा ही ना, तो आपको उसका प्रॉब्लम में है कि नहीं वो टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो मेरा टेंशन है कि क्या जरूरी है आपके लिए, बुक में हो या ना हो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यहाँ क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस का डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, ये बुक्स में नहीं रिप्रेजेंटेड होता है। तो इस चीज को आपको समझना है। अभी यहाँ पे फोकस करोगे इजीली समझ जाओगे, तब फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को जानेंगे इसके हेल्प से। बिल्कुल ये समझ गया, आगे क्रॉस प्रोडक्ट भी आसान हो जाएगा। देखो मेरा बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आप लोगों ने जाना था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। ये सारे पॉइंट आपको मालूम है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these axis is called origin. तो आपने ये भी जाना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इतनी बात आपने पढ़ी थी। अब देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सिस बनाते हैं तो आपने अभी तक क्या देखा होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने एक्स एक्सिस ऐसे बनाया तो वाई एक्सिस यूं बना दिया, और फिर जेड एक्सिस किधर बनाते थे, बाहर की ओर बनाते थे, ऐसे लेते थे, बाहर की ओर लेते थे, है ना, बाहर की ओर आता था जेड एक्सिस आपका। तो ये बात आपको क्लियर है। लेकिन भाई अब लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है आपके कि सर ठीक है, एक्स इधर लिया, वाई इधर लिया, तो जेड पॉजिटिव जेड बाहर क्यों ले रहे हैं, अंदर भी लेंगे तब भी तो पॉजिटिव जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा बेटा, बोलो ये सवाल है दिमाग में। सर एक्सिस हम लोग कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। नहीं, कुछ भी कैसे ले सकते हैं, अगर कुछ भी लेते हैं तो जेड एक्सिस को अंदर क्यों ले सकते हैं यहाँ। फिर उसके लिए एक्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक्स और वाई को। देखो क्या वही रूल क्या है, रूल सीखना है आज, है ना। रूल आप लोग को नहीं पढ़े हैं तो रूल नहीं पता है, रूल सीखना है। तो रूल क्या कहता है, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को, लिखा भी दूंगा। रूल कहता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो 3 एक्सिस होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर रखना है, ये बात तो श्योर है। मैं जब कह रहा हूँ किसी भी डायरेक्शन में, किसी का 30 डिग्री पे ले लेंगे, ये नहीं करना है। 30 डिग्री पे भी एक्सिस होते हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। ऑब्लिक एक्सिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, है ना। आईटी तक कोई सिलेबस में नहीं। रिसर्च करने जाएंगे जब आप करेंगे साइंस में रिसर्च तो अलग बात है, लेकिन अब भी आपके सिलेबस में ऑब्लिक एक्सिस नहीं है ना। तो उसको जब है ही नहीं सिलेबस में तो क्यों पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। ओके, वो अकेला आपको 2-3 महीने का चैप्टर बन जाएगा, तो टाइम वेस्टेज है ना अननेसेसरी। सिलेबस के बाहर तो दुनिया बहुत कुछ है, इसका मतलब थोड़ी कि सिलेबस के बाहर सब कुछ पढ़ लेंगे, है ना। तो सिलेबस पे ही हमें फोकस करना है। ओके, और जब आपका समय आएगा उस चीज को आप पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, आप क्या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना। नॉलेज तो वो भी है, नॉलेज का मतलब ये होता है थोड़ी होता है कि सारी दुनिया की चीजें हम पढ़ लें, है ना। ओके, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में नहीं है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष बनना है आपको, बोलो तो नहीं बनना है ना। तो वही चीज है, तो हमें पढ़ना वही है जो सिलेबस में होता है। ओके, सिलेबस के बाहर पढ़ना मेरे हिसाब से मूर्खता है, इट इज जस्ट अ फुलिश एक्टिविटी। ओके, वही पढ़िए जो आपके सिलेबस की चीज है। बाकी चीजों के लिए दुनिया में बहुत से नॉलेज वाले लोग एक्सपर्ट है ना। हमें अगर डॉक्टर के पास जाना होगा तो हम डॉक्टर ही खुद थोड़ी पढ़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनसे डॉक्टर से दवा लेंगे। अब डॉक्टर भी है, कैंसर का डॉक्टर है, वो कैंसर का ही इलाज करेगा ना भाई, है ना। वो किडनी का इलाज थोड़ी करेगा, सीधी सी बात है। वो तो नहीं बोलेगा हम डॉक्टर है तो हम किडनी का भी पढ़ाई कर ले, हार्ट का भी पढ़ाई कर ले, कैंसर की भी पढ़ाई कर ले, लंग्स का भी पढ़ाई, सब कुछ तो नहीं करेगा बेटा, है ना। तो हर इंसान अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनता है। दूसरे फील्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरे एक्सपर्ट से लेते हैं। तो ये यही इंटेलिजेंट इंसान की निशानी है ना। तो कभी दिमाग में ये नहीं रखना है सर हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। सब कुछ का खुद प्रैक्टिकली सोचो कि नॉलेज कितना है। क्या एक इंसान सब कुछ पढ़ सकता है, सारी दुनिया के इंसान में मिल जाए तो पूरा नॉलेज कवर नहीं होगा, तो एक इंसान कहां से सब कुछ पढ़ सकता है ना। तो हम लोग आईटी जी के सिलेबस को ही फोकस और उसी पे पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, तो आईटी में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली परपेंडिकुलर एक्सिस। कम ऑन। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो 3 एक्सिस होते हैं, रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर लिखेंगे।
रूल नंबर 1 ये है कि आउट ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस यू कैन टेक एनी ऑफ द 2 एक्सिस एट योर ओन चॉइस। ये बात समझ में आया सबको मैं क्या कह रहा हूं, है ना? ये बात समझ में आया? बताइए सुजल, ये बात दिमाग में गया यस सर। कि आउट ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस can choose any of the 2 axes at your own choice in any direction in any but perpendicular। any का मतलब ये नहीं कि x भी इधर मान लेंगे y भी इधर मान लेंगे, सेम नहीं लेंगे, है ना? कंडीशन क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एनी में, एनी तो ठीक है पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो मैंने इसको x माना, इसके परपेंडिकुलर या तो y में इधर मान सकता हूँ या y इधर मान सकता हूँ। मैंने इसको x माना, ऐसे माना x, इधर जा रहा है x, देखो, है ना? ये सुजल कई बार क्वेश्चन भी करता था, सर वेक्टर ऐसे या ऐसे हो गया तो एक्स वाई क्या होगा? तो एक्स वाई हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं किसी भी वेक्टर को, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे ना। तो मान लो एक्स एक्सिस ये रहा तो वाई क्या हो जाएगा? वाई इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो। अच्छा ये बताओ, अगर ये कोई वेक्टर है या एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? How many directions are possible perpendicular to this? No sir। 2, सोच के बोलो। क्या सर? 3D, That's 3D, 4 और सर इनफाइनाइट। और सोचो। सो मेनी। देखो ऐसे, देखो ऐसे रखो, ऐसे रख लो, अंदर क्यों रखो? अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है, वर्टिकल ये, अब जरा वर्टिकल डायरेक्शन देखो, ये भी है परपेंडिकुलर, इनफाइनाइट सर। ये भी है परपेंडिकुलर, ये भी, ये सब डायरेक्शन परपेंडिकुलर है कि इनफाइनाइट नहीं है? नंबर ऑफ परपेंडिकुलर। तो कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं बताइए? इनफाइनाइट। 3D बात हो रहा है ना, 2D में सिर्फ 2 ही पॉसिबल हो सकता है। 2D में सिर्फ 2 हो सकता है। जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था तो प्लेन के परपेंडिकुलर 2 ही डायरेक्शन होता है, लेकिन किसी लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। प्लेन है ना, ये प्लेन है, तो देखो ये अगर प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो इधर होगा, है ना? और कोई नहीं होगा डायरेक्शन। लेकिन किसी लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो ये भी डायरेक्शन हो सकता है, ये। समझा सब कोई? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? यानी कि अगर मान लो आपने एक्स एक्सिस ले लिया, तो वाई एक्सिस के लिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन में से कोई भी एक डायरेक्शन चुन सकते हैं, पर कोई एक चुनेंगे। ये नहीं कि सर मैंने इधर ले लिया और अगला इक्वेशन लिखते समय मैं इधर मान लूं, तो अगला इक्वेशन लिखते समय फिर इधर नहीं मानेंगे। एक क्वेश्चन में एक ही डायरेक्शन फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, समझा ना? फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं, बचपन में जब आपने पढ़ाई शुरू किया, है ना, आप एडमिशन ले सकते थे। आपके मान लीजिए कि शहर में 100 स्कूल है ना, आपका अधिकार है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते थे, है ना? मान लीजिए स्कूल नंबर 1 में आपने एडमिशन लिया, तो स्कूल नंबर 2 में आपने एडमिशन नहीं लिया, तो एडमिशन अगर 1 में लिया तो आप जाएंगे किसमें? 1 में ही ना जाएंगे, है ना? 1 में जाके ये बोलेंगे यदि मैं 2 में एडमिशन लेता तो मैं 2 में जाता ना, लिया एडमिशन 1 में तो 1 में ही ना जाएंगे, है ना? स्कूल का नाम है 1, स्कूल का नाम है 2, 3, 4, 100 स्कूल है। तो उसी तरह से आपका क्वेश्चन में अगर आपने इधर x मान लिया, इधर y मान लिया, अब जब इधर y मान लिया तो इसी को y मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में हम मानते समय तो इधर मान लिए और सॉल्व करते समय इक्वेशन इधर मान के बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? इलॉजिकल है ये करना, समझे? तो बिल्कुल इलॉजिकल काम नहीं करना है ना? तो वो चीज है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए x इधर लिया तो y में इधर 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 कहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन कुछ तो लेंगे। और एक बार अगर y का डायरेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप चेंज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आया? आ गया? यस सर। है ना? तो एनी डायरेक्शन, अब मान लो इधर आपने x मान लिया तो y ऐसे ले लेंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, एक, चलो एक की बात अब करके ऐसे ले लिया y, ये x ये y। अच्छा इसको x मान लिया तो ये y हो गया, या इधर ले सकते हैं y, है ना, या ऐसे ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो मतलब हमें 2 एक्सिस को हम लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 एक्सिस को चुनने में कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना? अब सिर्फ x और y क्यों, आप y और z ले सकते हैं। मान लीजिए y, ये y लिया, ये z ले लिया, ये पॉजिटिव z, ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव z, ये पॉजिटिव y, है ना, ये पॉजिटिव y और ये पॉजिटिव z, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर।
लेकिन तीसरा एक्सिस जो बच जाएगा उसको आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ये बात दिमाग में गया है ना? तीसरे एक्सिस को हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। तीसरे एक्सिस का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? अब सवाल है हम नहीं ले सकते तो कौन डिसाइड करेगा तीसरे एक्सिस का डायरेक्शन? दिमाग लगाओ, सोचो। बाकी दोनों एक्सिस। बाकी दोनों एक्सिस, दैट इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ये बात सबने सुना? सबने सुना? बाकी दोनों एक्सिस जिसको मैंने पहले चुना है वो डिसाइड करेगा, है ना? पहले दो एक्सिस को तो मैं डिसाइड कर सकता हूं, आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब दो एक्सिस को डिसाइड कर लिया तो तीसरा एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, वो बाकी जो दो एक्सिस को हमने चुना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बात सबके समझ में आ गया? यस सर। Yes, हाँ। sir. अब देखिए एक जादू की छड़ी मैं घुमाता हूँ, है ना? ये जादू की छड़ी आपके लिए ज्यादा आसान होती सीखना जब आप क्लासरूम में होते, बट आई थिंक अब आपका कोऑर्डिनेशन बनता जा रहा है मेरे साथ, तो आप चीजों को 3D भी समझ रहे हैं, क्योंकि काफी बार हमने 3D पे बातें की है, चर्चा की है। तो जादू की छड़ी क्या कहती है? जादू की छड़ी कहती है कि ऐसे एक सर्कल बना दो। ये देखो, मार्कर इज द जादू की छड़ी। माई मार्कर इज लाइक अ मैजिक स्टिक, ओके? माई मार्कर इज अ मैजिक स्टिक बिकॉज इट गिव्स यू नॉलेज, है ना? ये नहीं हो तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो मैं इसे जादू की छड़ी कहता हूं। तो देखो, ये मैंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मैंने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। हाँ, अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, क्लॉक या एंटी क्लॉक, जो मन वो ले सकते हैं, लेकिन रूल फॉलो करेंगे। तो चलो मैं एंटी क्लॉक ले लेता हूं, है ना? तो 3 एरो बनाइए, ऐसे ऐसे, है ना? ये एरो बनाया, यूं घूमना है। अब क्लॉकवाइज नहीं घूमोगे, एंटी क्लॉक बनाया तो एंटी क्लॉक ही घूमोगे। इज दैट क्लियर? क्लॉक बनाओगे तो क्लॉक घूमोगे। अब आप लिखना शुरू करो। क्या लिखोगे? एक जगह लिखो एक्स, जगह लिखो एक्स। एक्स के बाद क्या आता है बेटा? वाई या जेड। वाई आता है, तो एक्स के बाद वाई आता है, तो अगले एरो पे लिख दो वाई और उसके बाद लिख दो जेड। जेड। इज दैट क्लियर? अब आप इस मैजिक सर्कल को, जो मैजिक स्टिक ने मैजिक सर्कल बनाया है, इसके हेल्प से आप डायरेक्शन देंगे, है ना? और इसी के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट भी डिसाइड करते हैं। तो पहले हम एक्सिस की बात कर ले तो क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी को। तो यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, चलो भाई घूम रहा है, घुमा दिया। अब हम यहां पर कुछ रूल बनाते हैं। जंप करना अलाउड नहीं है, जंप करना अलाउड नहीं है। और किस डायरेक्शन में जाना है? उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में एरो लगा है। इज दैट क्लियर? उस डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में एरो लगा है, समझे? अब हम एक रूल बनाते हैं, गेम खेलते हैं। चलो, वी विल प्ले अ गेम नाउ, है ना? गेम क्या है? आप लोग गेम का रूल सीख लीजिए, है ना? समझ रहे हैं बच्चों? आई एम गोइंग टू प्ले अ गेम विथ यू नाउ। अ गेम का रूल आप सीखिए और रूल के बाद आप जवाब देंगे, है ना? लेट अस प्ले अ गेम, लेट अस प्ले अ गेम हियर, लेट अस प्ले अ गेम। चलिए गेम खेलते हैं, है ना? बहुत दिन पढ़ाई कर लिए, थोड़ा खेल भी हो जाए, क्यों? ओके, तो एक गेम खेलते हैं। आइए, इस गेम में हम क्या करेंगे? इस गेम में हम ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज में एक मैजिक स्टिक से मैजिक सर्कल बनाया, ठीक है? सो मैजिक गेम, दिस गेम इज मैजिक गेम, क्योंकि इसमें मैजिक स्टिक और मैजिक सर्कल आ रहा है। तो हम लोग एक मैजिक गेम खेलते हैं। चलिए जादू करते हैं, है ना बेटा? तो ये रहा मेरा मैजिक स्टिक एंड आई हैव मेक अ सर्कल, मैजिक सर्कल यूजिंग दिस मैजिक स्टिक। ये बात सबके दिमाग में गया? बोलो। यस सर। गेम का अच्छे से सीखना है सबको। सुजल, सुन रहे हैं गेम का रूल? यस सर। अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. आर यू रेडी टू प्ले द गेम? Yes, sir. ओके, तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए, ठीक है? सोनू बेटा ध्यान देना, मैजिक गेम फॉर यू, ओके? लेट अस प्ले अ गेम, मैजिक गेम। इस मैजिक गेम में हमने एक सर्कल बनाया है, इसमें हम एंटी क्लॉक घूम गए, क्लॉक भी घूम सकते हैं, लेकिन एक बार जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया। अब क्लॉक एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक ही रखते हैं।
रूल नंबर 1, R1, R फॉर रूल नंबर 1 है ना, जंप नॉट अलाउड, जंप नॉट अलाउड है ना। रूल नंबर 2, रोटेशन नॉट अलाउड। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो जंप नॉट अलाउड का मतलब ये है क्या, एक्स से जेड सीधा नहीं जा सकते हम? हाँ मतलब जाना तो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज है, तो अगर मैं एक्स से सीधे अगर जेड जाऊंगा तो जंप हो जाएगा ना, जंप। अच्छा अच्छा। ठीक है, रूल नंबर, गेम का रूल है, रूल ऑफ गेम, जंप नॉट अलाउड, यानी कि वाई से हम जेड जा सकते हैं, जेड से एक्स जा सकते हैं, एक्स से वाई जा सकते हैं। रूल समझ में आ गया? सर एक्स से जेड जा रहे तो बीच में वाई आ रहा है, तो वाई से होके ही ना जा रहे हैं जेड पे। नहीं, एक्स से जेड नहीं जाना है ना, एक्स से जेड जाएंगे तो जंप हो जाएगा ना मेरा बेटा। रूल को पढ़ो, तो जंप नॉट अलाउड, तो एक्स से जेड जा सकते हैं डायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे डायरेक्ट तो एक्स से जेड कैसे जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो रूल नंबर 2 को पढ़िए, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रोटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, यस सर। या अपोजिट मूवमेंट नॉट अलाउड, दोनों रूल को पढ़ो। समझ गया ये? रूल में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बस यही 2 रूल है गेम का। और तीसरा क्या है ना, तीसरा रूल एक और है जो रूल ब्रेक करने पे कहता है, इफ अबव 2 रूल ब्रेक्स पे द फाइन, फाइन मतलब निगेटिव साइन, पे द फाइन, फाइन लगेगा, फाइन मतलब क्या लगेगा? माइनस साइन, समझा? इफ अबव 2 रूल ब्रेक्स पे द फाइन, इफ यू ब्रेक above 2 rules, pay the fine. Is that clear? If rule breaks, pay the fine. Are you ready to pay the fine if you break the rule? Yes. बोलो। यस सर। हाँ, ओके। अब चौथे जगह पे लिखा रहेगा, चौथे जगह पे लिखा रहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, है ना, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू प्ले द गेम। इफ यू डोंट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, गेम अपलोड करते हैं, लिखा रहता है ना, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है ना, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं। बस यही 3 बातें हैं, 2 रूल है। तीसरा ये है कि अगर आपने रूल ब्रेक किया, ऊपर के रूल, तो क्या होगा? यू विल हैव टू पे द फाइन। पे द फाइन मतलब, पे द फाइन मतलब निगेटिव साइन, पे द फाइन मतलब निगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि निगेटिव साइन, पे द फाइन मीन निगेटिव साइन विल अपीयर। ठीक है, गेम का रूल क्लियर है? गेम का रूल क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब मैं, जैसे एक्स है ना, एक्स में मैं ऐसे भी लिख देता हूं आई कैप, क्योंकि एक्स में पॉजिटिव, एक्स वाई जेड मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव की नहीं बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्स में अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई कैप हो जाएगा, वाई में यूनिट वेक्टर की बात करें तो जे कैप हो जाएगा, और जेड में यूनिट वेक्टर की बात करें तो के कैप हो जाएगा। पहले तो हम एक्सिस का डायरेक्शन लेना सीखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप का भी वही रूल है, इसीलिए एक ही साथ सीख लेंगे, बार बार क्यों खेलेंगे एक ही गेम को, बोर हो जाएंगे। आइए, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से ही हम एक्सिस का डायरेक्शन भी डिसाइड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के जैसा ही। तो इन रूल को ध्यान रखना। अब देखो, जब आप 2 का, सुनो ध्यान से सुनो, जब 2 का क्रॉस करेंगे, जब 2 का क्रॉस करेंगे तो तीसरा आएगा, 2 का क्रॉस करेंगे तो तीसरा आएगा। जैसे खुद ही सोचो, है ना, मैं एक्सिस ले लू, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं, देखना ध्यान देना, एक बार पहले समझ लो, जो आप लोग को पता है उसके हिसाब से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है? दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना बेटा? ये हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप। एक्स में यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप और ये हो गया जे कैप। आई कैप जे कैप भी तो वेक्टर है, आई कैप जे कैप भी तो वेक्टर ही है, यस है ना? सर।
यूनिट तो इनमें वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ही तो लगेगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं करता हूं तो आई कैप पे हाथ रखूंगा और जे कैप की ओर घुमाऊंगा। आई कैप पे हाथ रखा और जे कैप की ओर घुमाया, क्या आया? के कैप। के कैप वाला डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा? के कैप। इधर वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। अगर मैं आई कैप एक पहले ऐसे सीख लो, आई कैप क्रॉस जे कैप। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप कहता हो तो ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड बताइए, बताइए। आई कैप 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 1, और साइन कितना लेंगे? 1 साइन कितना एंगल लेंगे? 90। ये बात सही है, पर एंगल लेंगे 90, क्योंकि आई कैप जे कैप 90 है। और यूनिट वेक्टर क्या आ गया था? यूनिट वेक्टर किसके था? आई कैप क्रॉस जे कैप। किधर आ गया था? आया। और एन कैप इधर किधर है? जेड के लॉन्ग है, यानी कि के कैप। यानी कि यूनिट वेक्टर इस केस में हमारा क्या आ गया? के कैप। अब देखना मेरा बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि सिंपली के कैप हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। यस सर। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया? के कैप। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है तो जल्दी से बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? माइनस के कैप। माइनस के कैप, क्योंकि एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। तो दिस विल बी माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, दिस विल बी माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, सो दिस इज माइनस के कैप। समझा? तो आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया के कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप हो गया माइनस के कैप। अब मैं रूल सिखाता हूं। देखो गेम का मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई भी गेम खेलते तो एक डेमो दिखाता है ना, तो मैंने डेमो दिखाया आपको गेम का, है ना? तो गेम का डेमो देखिए, लेट अस हैव अ डेमो ऑफ द गेम। तो गेम में आपने क्या दिखा? आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप। तो आई कैप से जे कैप पे जा रहे हैं, तो आई से जे पे जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? रूल ब्रेक हो रहा है? नहीं हो क्या रहा रूल सर। 1 या रूल 2 में कोई ब्रेक हुआ? नो नो सर। सर, नो सर। नहीं हुआ ना? तो रूल के आई कैप अकॉर्डिंग है। क्रॉस जे कैप रूल के अकॉर्डिंग है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, नो फाइन विल बी इंप्लीमेंटेड। और क्या आएगा? जो बचा हुआ है तीसरा आएगा, के कैप आएगा। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ गया? के कैप आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? है ना? हाँ बोलो Once again, repeat it. No. बेटा। रूल पहले पढ़िए, रूल पढ़िए, उसके बाद रिपीट करेंगे। रूल अगर रखोगे तो कैसे रिपीट करने से क्या No, वो फायदा? नहीं सर, वो कॉल आ गया था इसलिए सुने नहीं क्या बोले आप। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने क्या बताया वो नहीं सुनी, ठीक है। देखो, हाँ मैं डेमो दे रहा हूँ, गेम का रूल का डेमो दे रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि गेम में खेलना कैसे है ना? खेलने का तरीका भी तो सीखना होगा। एक मिनट। देखना मेरा बच्चा, क्रॉस जे कैप, इज दिस क्लियर? कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप आपको जब दिखेगा तो आई से हम जे पे जा रहे हैं, पहला और ये दूसरा हो गया, फर्स्ट नंबर ये और ये जे। तो आई से जे पे जाना है, आई से जे पे जाना है। तो आई से जे जाइए तो आई कैप से जे कैप जाइए। तो आई कैप से जे कैप जाने में बोलो रूल क्या है? नहीं। हो रहा है खुद। पहला रूल करा जंप नॉट अलाउड, तो जंप किया हमने, No sir. तो जंप नॉट अलाउड यानी कि रूल 1 इज नॉट ब्रोकन। अपोजिट रोटेशन नॉट अलाउड, तो क्या हम अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं? No sir. एरो के अपोजिट में गए हैं? नहीं गए हैं, यानी कि रूल ब्रेक नहीं हुआ। तो रूल ब्रेक नहीं होगा तो निगेटिव साइन लगेगा, फाइन लगेगा? No sir. नहीं लगेगा ना फाइन। मैंने बताया कि आई कैप और जे कैप ले लिए तो उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? के कैप आ जाएगा, है ना? वो चीज है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा, क्योंकि रूल ब्रेक नहीं हुआ। जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप को देखिए, तो पहला वेक्टर क्या है? फर्स्ट वेक्टर इज जे कैप एंड द सेकंड वेक्टर इज आई कैप। इज दैट क्लियर? दिख रहा है? हाँ जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका जे कैप क्रॉस आई कैप हो गया। तो इस केस में आप देखोगे कि जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, तो जे से आई जाने में बोलो रूल ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes sir. यस सर, ऑपोजिट रोटेशन हो रहा है। हाँ देखो, Second.
दोनों रूल में से कोई एक रूल जरूर ब्रेक होगा। अगर आप जंप अलाउ नहीं करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन जाना होगा, ऐसे जाना होगा, तो अपोजिट रोटेशन नॉट अलाउड, यानी कि रूल 2 ब्रेक हो गया। और अगर अपोजिट रोटेशन, अगर आप अपोजिट रोटेशन नहीं जाएंगे तो जे कैप से आई कैप पे जाने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा के कैप को। दिख रहा है? यस तो यानी कि दोनों में से एक रूल जरूर ब्रेक होगा। अगर आप कैप से तो सर आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा 2 मिनट रुकिएगा, मेरे घर से कॉल आ रहा था, मैं अभी 2 मिनट के बाद आप लोगों को कराता हूँ। तक आ जाए। हाँ अब आवाज जा रही है बेटे? यस सर। ओके, फोन आ जाता है बीच में तो आवाज गड़बड़ होता है। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर मैं जे कैप से आई कैप जाना है और मैं पहले रूल को ब्रेक ना करूं, जंप नॉट अलाउड, तो जे कैप से आई कैप जाने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन जाना होगा, और अपोजिट जाएंगे तो रूल 2 ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं रूल 2 को ब्रेक ना करूं, अपोजिट रोटेशन नॉट अलाउड, तो अपोजिट रोटेशन नॉट अलाउड में हमको अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो के कैप या जेड को जंप करना पड़ेगा, यानी कि एक ना एक रूल जरूर ब्रेक होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ जी, यानी कि एक रूल ब्रेक जरूर होगा, और अगर रूल ब्रेक होगा तो क्या होगा? फाइन लगेगा सर। रूल ब्रेक होगा तो फाइन। फाइन का मतलब यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों? नेगेटिव साइन। व्हाट इज निगेटिव साइन? यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ Yes, अब sir. आप लोग गेम के लिए तैयार हो जाइए। नाउ इट्स योर टर्न। मैंने अपना जो है गेम का रूल भी समझा दिया, डेमो भी दे दिया। अब एक्सिस का डायरेक्शन का बताओगे। अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस चुना है ना, अगर एक्स और वाई एक्सिस आपने चुना है तो आपको एक्स और वाई चुने हैं तो चाहो तो आप क्लॉकवाइज में भी मूव कर सकते हो। अगर देखो एक्स और वाई चुने हैं तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? एक्स के बाद वाई आएगा, क्लॉकवाइज में एक्स के बाद वाई आएगा, है ना। तो जेड का अगर आपने एक्स वाई चुना है तो बोलो जेड का डायरेक्शन कौन देगा? एक्स क्रॉस वाई या वाई क्रॉस एक्स? जेड का डायरेक्शन कौन देगा? जेड का पॉजिटिव एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। एक्स करेंगे तो माइनस जेड आएगा, समझे? वाई क्रॉस एक्स करेंगे तो माइनस जेड आएगा, यानी कि जो आएगा उसका उल्टा हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यानी कि अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस को चुना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस किधर होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होगा एक्स क्रॉस वाई में। यानी कि आपका देखो हमने कैसे लेते थे, हम लोग कैसे लेते थे बेटे? एक्स एक्सिस याद करिए और इधर लेते थे वाई एक्सिस। तो आप एक्स पे हाथ रखिए, वाई की ओर घुमाइए, तो एक्स क्रॉस वाई गिव्स डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। समझ में आ गया? आया समझ में? यस सर। तो x क्रॉस y गिव्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, यानी पॉजिटिव इधर होगा ना कि अंदर होगा? अंदर निगेटिव z होगा। समझ गए? जो हम डायग्राम बनाते हैं उसमें
ओके, अब मान लो इसको मैंने लिया वाई एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस और इसको मान लिया जेड एक्सिस, तो बताओ पॉजिटिव एक्स किधर होगा, सोच के बताओ। ये रहा वाई और ये रहा जेड, ब्लू वाला है वाई, आउटवर्ड आउटवर्ड। क्योंकि वाई और जेड को चुनोगे तो एक्स पॉजिटिव एक्स कब आएगा, वाई क्रॉस जेड करके आएगा, तो वाई क्रॉस जेड यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सेस, समझा। लेकिन अगर मैं इसको वाई मान लू, ठीक है, ऐसे ले ले, ब्लू वाले को वाई रखो, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिए, तो इनवर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। पॉजिटिव डायरेक्शन वाई क्रॉस जेड, वाई क्रॉस जेड मतलब अंदर हो जाएगा, वाई पे हाथ रखिए, जेड की ओर घुमाइए, समझे। और अगर मैं एक्स और जेड एक्सिस को चुनूंगा, एक्स और जेड एक्सिस को चुनूंगा, तो वाई का डायरेक्शन कैसे आएगा, जेड से एक्स जाएंगे, जेड क्रॉस एक्स, तो जेड क्रॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसे देख लो, मान लो ये जेड एक्सिस है, जैसे हम लोग लिए थे, ये जेड एक्सिस है बाहर की ओर और ये एक्स एक्सिस है, तो जेड पे हाथ रखिए, एक्स की ओर घुमाइए, तो किधर आ गया, ऊपर ऊपर आ गया। ऐसे ही होता था ना, ऐसे ही ना होता था, ये एक्स ये वाई और ये बाहर जेड, ठीक है, Yes. समझ गए। अब आप मुझे इस पे आ जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट इसी रूल से फॉलो करेंगे तो गेम समझ गया। आप लोग एक्सपर्ट हो गए गेम में बेटा एक ही दिन में, है ना। सो यू आर इंटेलिजेंट इन प्लेइंग द गेम्स, दैट्स गुड। अब मुझे बताते जाओ, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, K cap. के कैप, के कैप। मैं एक एक करके पूछूंगा सबसे, है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया, सो दिस इज माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, सो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। सबको दिख रहा है। चलिए सोनू बेटा, सोनू बेटा यस सर। आप ये बताइए, सोच के बताना, यू टेक योर टाइम, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप, सोच के बताओ बेटे। माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, सोनू आंसर्ड माइनस जे कैप। अर्पित आर यू देयर, अर्पित, यस यस सर। अर्पित बेटा आप भी बताइए, सोनू ने जवाब दिया है आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप, इज दिस क्लियर, क्या ये सही है या गलत है। आई कैप क्रॉस जे कैप नहीं, क्रॉस के कैप, ध्यान से देखो बोर्ड पे, सर जे कैप होना चाहिए। जे होना चाहिए। चलो आई कैप क्रॉस के कैप देख रहे हैं, आई कैप से के कैप पे जाना है, तो आई कैप से के कैप जाने पे रूल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ। हाँ Yes, सर हो sir. रहा है, रूल ब्रेक हो रहा है। तो रूल ब्रेक हो रहा है तो कैसे जे कैप हो जाएगा बेटा, रूल ब्रेक भी करेंगे, फाइन भी नहीं देंगे, हाँ यू आर डॉन, हाँ ट्रैफिक रूल सिग्नल भी तोड़ेंगे और हम चालान भी नहीं, यू आर नॉट डॉन। अच्छा सर ये डायग्राम से करना है क्या? और कहां से करना है, वो मुझे लगा कि अपने से बनाना है। अपने से भी करेंगे तो सही करेंगे ना, गलत तो नहीं करेंगे बेटा, हाँ हाँ सर अपने समझ आ से गया। करेंगे, अपने से भी करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। गेम कहने के लिए यही रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो समझे। So by the help of this game, I have described the rule of cross product in Cartesian coordinate. I cap cross k cap क्या हो जाएगा देव, I cap cross k cap Minus J cap, sir. माइनस जे कैप, ठीक है, यानी कि k cap क्रॉस I cap, सुजल k cap क्रॉस I cap, सुजल बेटा k cap क्रॉस I cap, जे k cap, यानी कि मैं k cap क्रॉस I cap को j cap लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा तो के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप हो जाएगा। अच्छा चलिए बताइए पीयूष, यस सर। जे कैप क्रॉस के कैप, सर ये आई कैप। आई कैप, गुड। देव
So this will be equal to minus k cap cross j cap. माइनस Are you के कैप क्रॉस understanding जे this? कैप। That's good. एंटी कॉम्यूटेटिव। तो ये बात समझ में आ गया है ना? और आपको ये तो पता ही है कि आई कैप क्रॉस कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। बताओ अर्पित क्या होगा? दिमाग लगाओ अब बोलो, ये गेम से बाहर की चीज है। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? दिमाग लगाओ अर्पित, फॉर्मूला आपसे बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से बताइए अर्पित। शुरू में हमने डिस्कस भी किया था क्लास के बिगिनिंग में। आज बेटा लगाओ तो, ए बी साइन थीटा लगा के तो देखो। अर्पित आर यू लिसनिंग में? यस सर। तो बेटा आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल होता है? तो 0 डिग्री। तो बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? 0। कैसे? सो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। 90 कैसे आ जाएगा? 0 है तो 90 कैसे लोगे? अब थप्पड़ खाओगे। जब 0 डिग्री है तो 90 डिग्री क्यों ले रहे हो? साइन 0 डिग्री। अब आपने बताया अभी कि आई कैप और आई कैप के बीच में 0 डिग्री है तो 90 क्यों ले रहे हो? बोलिए, ये कैजुअल अप्रोच क्यों रखते हो? आई कैप और आई कैप के बीच में बताइए कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो भाई जब 0 है तो 90 ले लेंगे। मैथमेटिक्स का कोई हाथ पैर होता है कि नहीं होता है? होता है ना बेटा। कैसे ही उसको हैंडीकैप की तरफ जैसे मन वैसे लेते चलेंगे, रूल के हिसाब से ही ना बोलोगे बच्चे। तो जब बीच में 0 डिग्री आ रहा है तो एंगल आपको ए बी साइन थीटा में, ए बी साइन थीटा में अगर थीटा 0 आ रहा है तो थीटा को 90 रख दोगे। ये बताओ 0 आ रहा है तो क्या रखेंगे वैल्यू? बोलो कमान। तो 0 रखेंगे तो 90 क्यों बोल रहे हो? 90 नहीं बोल रहे हैं। तो कॉस आता है आपका ए क्रॉस बी में। डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो हम अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। इट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग द थ्योरी। अब आज से मुझे आप लोग सॉल्व करके, मैंने कल एक मैसेज भेजा था, आई होप यू ऑल हैव स्टडीड दैट मैसेज। यू हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे मिनिमम। आप लोग बना के मुझे भेजेंगे स्कैन करके, ओके, एंड आई विल चेक वेदर यू आर डूइंग और नॉट, है ना। देखो ये जरूरी नहीं कि 50 बनाओगे तो 50 बन जाएगा, हो सकता है 25 बने, 25 ना बने, डाउट हो, वो चलेगा बेटा। 10 ही बने, 40 ना बने, लेकिन अटेम्प्ट तो करोगे, है ना मेरा बेटा। ओके, अब आप लोग आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को लगता था कि जैसे कि ठीक है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिए, रिवीजन हो गया, अब वो चीज नहीं होगा। सिलेबस होने लगेंगे। हर एक चैप्टर में मेरे पास मोर देन 10,000 क्वेश्चन है, तो आपको रेस्ट लेने का मौका नहीं दूंगा मैं, समझ रहे हैं? तो याद रखिए, तो आपको सीखना है। अब क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, आप करते जाइए, मैं देता जाऊंगा। अभी मेरे पास कम से कम 15 इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं जिसमें मैं वेक्टर दे सकता हूं, है ना, लॉगरिथम दे सकता हूं। बोलो, कमी नहीं है मटेरियल की, समझे? तो आप जो है बस बनाते जाओ और करते जाओ, है ना। जब तक सीखते नहीं हो बनाते जाओ, ठीक है बेटा। और पढ़ाई सीरियसली करो। ये नहीं कि ठीक है जब मौका मिलेगा, खेल कूद से सोने से मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे, ये चीज नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से मौका मिलेगा तब बाकी चीज करेंगे। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? बताइए, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कम ऑन अर्पित। यस सर। हाँ, तो याद रखना है, आज आप पूरा वेक्टर याद, एक वर्ड याद करेंगे। अभी आप लोग वहां हो ना, यहां जब आ जाओगे मैं आपको बोर्ड पे खड़ा करके बोलूंगा चलो पढ़ाओ, मेरी तरह आप भी पढ़ाओ, अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। ताकि मैं चाहता हूं आप मुझसे अच्छा जानो। मुझसे अच्छा जान जाओगे तो आप कितना भी पैसा भी करोगे, टॉप 10 के अंदर रैंक ला सकते हो आईटी में, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से करो बेटा,
पढ़ाई पे सीरियस रहिए। तो बताइए आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो और बताओ। 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा अर्पित। अब आप बताइए जे कैप क्या हो जाएगा? 0। 0। 0 होगा अर्पित। यस सर। क्यों होगा 0? एक्सप्लेन करेंगे। तो 0 डिग्री हो जाएगा, फिर साइन 0 डिग्री 0। साइन 0 आ जाएगा अगर मैं जे कैप क्रॉस। चलो सही है। देखो दिमाग तो आप लोग का बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी आप लोग उस माहौल में नहीं आए हैं कि जिसमें आप पूरा रिग्रेस पढ़ाई करें। तो रिग्रेस पढ़ाई करना होगा, है ना? तो जे कैप क्रॉस जे कैप का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इसके भी 0 हो गया। 1 इंटू साइन 0 दैट इज 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। सॉरी ये 0 है ना, 1 इंटू 0 1 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा, है ना? तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, ऑल विल बी इक्वल टू 0। अच्छा ये बोलो 0 स्केलर होगा या वेक्टर होगा? 0 स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वेक्टर वेक्टर वेक्टर, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। देखो यहां भी आ गया ना। अब Yes, मल्टीप्लाई sir. करके 0 आ रहा है, समझो इंपॉर्टेंस ऑफ 0 वेक्टर। मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके 0 आ रहा है, और हमने डिफाइन क्या किया है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। याद आ रहा है अर्पित? कैन यू लिसन दिस? यस सर, स्टार्टिंग में बेटा 0। हाँ ठीक है। तो चलो, तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट वेक्टर आता है। यस सर। वेक्टर आता है तो 0 आ गया तो उसको भी तो 0 वेक्टर बोलेंगे, स्केलर Yes, sir. थोड़ी बोल देंगे। सो यहाँ भी देख सकते हैं मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 0 वेक्टर। फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है, आगे चल के आप पढ़ोगे। वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, तो वेक्टर प्रोडक्ट होने के कारण ये इसको 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 के ऊपर चाहो तो वेक्टर लगा सकते हो, O के ऊपर वेक्टर लगा सकते हो, लाइक दैट। सो दिस इज 0 वेक्टर। इज दैट क्लियर? समझ गया? यस सर। हाँ चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग पूरा वेक्टर लिखा रहेगा आई कैप जे कैप के कैप में, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। कम ऑन डू इट, जल्दी करो मेरे बच्चों, जल्दी करो। आज से टारगेट बना लेना है 150 क्वेश्चन पर डे। 150 क्वेश्चन पर डे, है ना? ये एक मिनिमम टारगेट है जिसको पूरा करना है। याद रखो, अगर मान लो आपसे शुरू में इतना टारगेट नहीं होता तो 30-30 का ही क्वेश्चन का टारगेट रखो। 90 to 100 क्वेश्चन पर डे, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। वो भी नहीं होता तो 20-20 से शुरू करो, है ना? लेकिन 50 क्वेश्चन पर डे 1 वीक के अंदर पहुंच जाना है। समझ रहे हो बच्चों? है ना? वो चीज है। ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा मैं एक बार में, धीरे धीरे करना है। हाँ बोलो। सर तो स्लोली एंड स्लोली। हाँ बोलो बेटा। इसे हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं ना, फिर वो एक्स से जेड की तरफ हो जाएगा। हाँ नहीं, एक्स से जेड कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज लेंगे तो अभी रुक जाओ, पहले इसको करो। अभी मैं कहीं डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा, आप पहले इसको करो, फिर क्लॉकवाइज में कैसे होता है दिखाता हूं। क्लॉकवाइज में तो एक्स के बाद वाई ना आता है, एक्स के बाद जेड तो नहीं आता। लिखना भी तो उसी ऑर्डर में है, लिखना भी तो उसी ऑर्डर में है। पहले आप कर लिए, मैं मिटा दूं? नहीं सर, नहीं लिखे सर। हाँ तो पहले लिख लो बेटा, है ना? मैंने बोला क्लॉकवाइज बनाओ या एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, लेकिन फॉलो तो रूल को करोगे। एक्स के बाद कौन आता है ये बताओ? वाई। वाई आता है सुजल। एक्स के बाद कौन आता है? वाई आता है। वाई आता है। चलो मेरे पास ऊपर में जगह दिख गया, यहां बताता हूं। ठीक है, ऐसे बना देंगे सर्कल। ठीक है, जादू का मैजिक सर्कल बन गया बेटा। अब चलो क्लॉकवाइज में बनाते हैं। ऐसे एक्स लिख दो, ऐसे वाई लिख दो, और ऐसे जेड। क्लॉकवाइज में बनाओगे तो एक्स वाई जेड भी तो क्लॉकवाइज में लिखोगे। क्लॉकवाइज बनाओगे तो एक्स वाई जेड भी तो क्लॉकवाइज लिखोगे। सर लेकिन क्लॉकवाइज में तो एक्स के बाद जेड आता है ना, उसमें कार्टेशियन। कैसे आता है बेटा? आप पढ़िए एबीसीडी आप नहीं जानते हैं? लेकिन सर फिगर में वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो वाई पे आ जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कहां एंटी क्लॉक होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, वहां कहां सर्कल पे होता है? ऐसे होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थोड़ी है, तो ट्रिक है, ट्रिक। ट्रिक में कार्टेशियन कहां आ गया?
एबीसीडी में एक्स के बाद क्या आता है? वाई वाई के बाद क्या आता है? जेड जेड तो जब आप क्लॉक चल रहे हैं तो एक्स के बाद क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज में? वाई लिखना भी उसी ऑर्डर में है। सुनो, आप इस रूल को देखे नहीं, मैंने शुरू में जो बोला था आपने सुना नहीं, मेरा पहला लाइन नहीं सुना आपने, इसीलिए आप मिस कर रहे हैं। चलो मैं रिपीट करता हूं। मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल के बाद मैंने कहा ये एंटी क्लॉक या क्लॉक है क्या? एक्स वाई जेड को लिखने का तरीका है। एंटी क्लॉक या क्लॉक क्या लिखने का तरीका है? तो मैंने बोला मैं एंटी क्लॉक वाइज में एक्स वाई जेड लिख रहा हूं, मैंने ये बोला था, याद करो, समझा? यस सर तो मैंने पूछा था कि मैंने एक बार ये भी बोला कि चलो मैंने एक्स लिख दिया, अब एक्स के बाद वो क्या आएगा? तो आप लोगों ने बताया वाई आएगा, तो मैंने वाई लिख दिया। फिर मैंने बोला वाई के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या रखा है? एरो थोड़ी रखा है, एरो तो उसके अकॉर्डिंग है जैसे आपका जेड है, समझे सुजल? यस सर हाँ, अब आप क्लॉकवाइज में अगर लिखेंगे, क्लॉकवाइज में भी लिखेंगे तो एक्स के बाद तो वाई लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज में हो जाएगा ना। समझा इस बात को? यस सर तो बेटा जब एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज में हो जाएगा तो एक्स के बाद अभी भी वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एक्स आएगा। अब रूल लगाओ, अब यहां रूल लगाओ, इसी रूल को लगाओ, ठीक है? समझ गया? यस सर हाँ, अब आप वही मैंने कहा ना, आप एरो बना दो एंटी क्लॉकवाइज और लिख दो क्लॉकवाइज, वो तो नहीं चलेगा। ये एरो बना दो क्लॉकवाइज, एरो तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स वाई जेड लिख कैसे रहे हैं, समझे? एक्स वाई जेड लिखते समय हम क्लॉकवाइज घूमे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं? आप इससे क्रॉस प्रोडक्ट का क्लॉक एंटी क्लॉक, ये क्रॉस भी या ये वाला मत सोचो, इस ये बस ट्रिक है, सर्कल में हम कैसे घूम रहे हैं याद रखने का ट्रिक है ना? समझा? यस ये बस एक ट्रिक, ये लिखने का ट्रिक है। ये चीज आप ओरली भी कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट कर लो, फिर देखो मैं ओरली बताता हूं, ये तो समझाने के लिए बताया, अब आप ओरली कर लोगे। सर हाँ बोलो। सर वो राइट हैंड साइड में जो आपने लिखा है आई केप जे केप वो भी लिख ले पूरा? लिख लो बेटा, हाँ लिख लो, ओके सर लिख लो, है ना? सब लिख लो। ओके सर लाइक द गेम, अर्पित, अर्पित Yes, बेटा, गेम मजा आया Yes, sir. गेम खेलने में? हाँ, हाँ सर। तो ऐसा चीजों को याद रखिए, सिर्फ समझने से नहीं होगा, समझ करके आप आईटी एग्जाम में बैठेंगे और नंबर कुछ भी नहीं आएगा। याद होना चाहिए, जो आप समझते हैं उसको याद भी रखना है, समझे? क्योंकि आप नहीं याद रखेंगे तो जो याद रखेगा वो टॉप कर जाएगा, सीधी है ना? एग्जामिनेशन रिसर्च के लिए थोड़ी होता है, एग्जाम में तो 3 ही घंटा देगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि 3 साल देगा आपको कि चलो आप नॉलेज है आपको तो 3 साल देते हैं, 3 साल में आप रिसर्च करके सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना? ऐसा नहीं है, आपको 3 ही घंटे में एग्जाम देना है। इसका मतलब क्या है कि आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, है ना? सारे रूल फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को बार बार ताकि याद हो, रिवीजन करिए चीजों का, है ना बेटा? भूलना जो है अलाउड ही नहीं है, भूलने से पहले याद कर लो, रिवाइज कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल बनाते समय ध्यान रखना है, सर्कल बनाते समय अगर मैंने ऐसे, जैसे सर्कल तो क्लॉक एंटी क्लॉक थोड़ी होता है, चलो वो तो मेरा बनाने का तरीका ऐसा है ना? ये सर्कल बन गया, अब इस सर्कल में हम कैसे करेंगे? तो मूव जैसे करेंगे वैसे ही हम एक्स वाई जेड को लिखेंगे। मैं ये लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा, जेड लिखा, तो बोलो एक्स वाई जेड किस में लिखा है, क्लॉक में या एंटी क्लॉक में है? एक्स वाई जेड मैंने क्लॉक वाइज लिखा है या एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉक लिखा है तो एंटी क्लॉक बना दो एरो, एरो तो बस बता रहा है कि किधर लिखा है आपने, है ना? अब आप एरो बना दो एंटी क्लॉकवाइज और लिखो क्लॉकवाइज, तो ये तो गलत हुआ ना,
हाँ Yes, sir. एरो, एरो बना दो एंटी वाइज और लिखो क्लॉक वाइज, तो ये गलत हुआ है ना बेटा। अगर मैं ऐसे बनाता हूं और मैं ऐसे लिखता हूं एक्स वाई जेड, तो एरो भी क्लॉक वाइज बनेगा, है ना। रूल आप लगाएंगे तो सेम रिजल्ट बेटा। सुजल अब क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। हाँ, और ये कोई आपका एक्सिस या आई कैप जे कैप नहीं है, बस रूल है ना, ट्रिक है, ट्रिक कि कैसे याद रखा जाए। लेकिन आपको इस ट्रिक की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो ओरली आप कर सकते हो, अब आप ओरली भी समझ जाओगे। थोड़ा सा मेडिटेट करिए, कंसंट्रेट करिए दिमाग को। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आप बोलते हैं एबीसीडी पढ़ते हैं ना, तो एबीसीडी में आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है आई जे के। एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद फिर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, रिपीट करेंगे एक्स से, है ना। एक्स वाई जेड सीक्वेंस में बोलो तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर आएगा एक्स वाई जेड, जेड के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई आता है, तो इसी सीक्वेंस में चलो एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में एक्स के बाद वाई आता है, तो एक्स क्रॉस वाई क्या देगा, जेड देगा। समझाइए, बोलो समझा? यस सर। एक्स क्रॉस वाई क्या देगा, जेड आएगा। जेड। अब मान लो अगर जेड ये वाई क्रॉस एक्स होता है, तो आप चल के देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स के बाद वाई आ रहा है, लेकिन पूछ रहा है वाई क्रॉस। अगर वाई क्रॉस एक्स पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा पूछ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये बात समझे? तो उल्टा में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, वाई क्रॉस एक्स हो जाएगा माइनस जेड का डायरेक्शन। समझ गया? उसी तरह से एक्स वाई जेड, वाई के बाद जेड आता है, तो वाई क्रॉस जेड क्या देगा, एक्स देगा। एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर एक्स आएगा, तो जेड क्रॉस एक्स क्या देगा, वाई देगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? बोलो। क्लियर है सर। अर्पित बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड एक्स, तो एक्स के बाद वाई आता है, फिर जेड आता है, तो एक्स क्रॉस वाई देगा जेड, वाई आता है तो वाई क्रॉस जेड देगा एक्स, और एक्स जेड के बाद फिर क्या आता है एक्स, तो जेड क्रॉस एक्स देगा वाई। बस ऐसे करना। उसी तरह आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप देगा, क्रॉस के कैप आई कैप देगा, और के कैप के बाद फिर से आई जे के बाद फिर आई आ जाता है, तो के कैप क्रॉस आई देगा, जे कैप देगा। ऐसे याद रखना, बाकी उल्टा तो निगेटिव देगा। याद हो गया? देखा, ओरली याद हो गया। समझ गया? समझ गए? चलिए अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका बताता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका, ऐसे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। हम डिटरमिनेंट मेथड सीखेंगे, डायरेक्ट सीखेंगे डिटरमिनेंट मेथड। याद रखिए डिटरमिनेंट मेथड। अब डिटरमिनेंट क्या होता है ये आप में पढ़ोगे, अभी बस रूल की तरह सीख लेना है कि बस ये होता है। डिटरमिनेंट क्या है नहीं है, 12th में पूरा एक चैप्टर डिटरमिनेंट नाम का मैथमेटिक्स में, है ना बेटा। अभी बस हमें रूल की तरह सीख लेना है। डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा। Now I am going to discuss the method to find vector A cross vector B. फटाफट मैं मेथड बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक दो आपसे करवाऊंगा। क्रॉस एक अलग से सीट भी आज भेजूंगा, ठीक है बेटा। जो भेजा है उसके अलावा उसमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पे सीट क्वेश्चंस होंगे। तो डिटरमिनेंट मेथड में देख लो, मान लो वेक्टर ए आपका ऐसा है, वेक्टर ए है A1 i कैप,
प्लस A2 K कैप प्लस A3 K कैप। वेक्टर B है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। इज दैट क्लियर? B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो अब आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट मेथड कुछ ऐसा कहता है प्लस बी। तो देखो पहले कौन सा लिखे हो, हमेशा याद रखो पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है फिर बी लिखा है। तो डिटर्मिनेंट मेथड में कुछ ऐसा बना देना, मॉड नहीं है, दिस इज डिटर्मिनेंट, अलग चीज होता है। तो ऊपर में लिख दो आई कैप, क्या है नहीं हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, बस ट्रिक सीख लेना है। 12th में पढ़ते हैं, नाम का एक काफी बड़ा सा चैप्टर है मैथ्स में। ये आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद किसको लिखोगे? वेक्टर ए के कंपोनेंट को लिखोगे। को लिखोगे अगर बी क्रॉस ए होगा, ध्यान से सुनो, बी क्रॉस ए होगा तो बी का पहले लिखोगे। यहाँ ए क्रॉस बी है तो लिख दो आई कैप में कौन है? A1, जे कैप में कौन है? A2 और के कैप में कौन है? A3। ए कैप ए वेक्टर के बाद कौन आएगा? बी वेक्टर आएगा, तो हो जाएगा B1 B2 B3। इज दैट क्लियर? लिख लेना है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब एक्सपेंड करेंगे, समझ रहा है? एक्सपेंड करने का तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना सबको। एक दो क्वेश्चन लेकर भी मैं कराऊंगा, पहले इसके थ्रू कर लो, वेरिएबल में कर लो पहले। देखो चाहिए आपको आई कैप चाहिए तो क्या करोगे? ध्यान से सुनना मेरा बच्चा, सबको ध्यान देना, फोकस करो मेरी तरफ। को आई कैप चाहिए बेटा, आई कैप चाहिए तो आई कैप चाहिए तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, और आई कैप के साथ जो भी है रो और कॉलम में दोनों को छुपा लेंगे। आई कैप का रो कौन सा हुआ? रो इसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कहते हैं? रो। रखिएगा, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? इस डायरेक्शन को कहते हैं रो, और इस डायरेक्शन को कहते हैं कॉलम। पता है? पता है बेटा आप लोगों को रो और कॉलम? बोलिए, बताओ बच्चों। रो और कॉलम नहीं पता है तो याद कर लो, हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रो, वर्टिकल इज कॉल्ड कॉलम। तो आई कैप के साथ जो भी रो और कॉलम में छुपा लो, छुपा लोगे तो ये छुप गया, तो ये और ये भी छुप गया, तो बचा क्या? A2 A3 B2 B3 से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, उसमें से इसको माइनस कर दो, डेस माइनस डेस, ये वाला माइनस, तो क्या आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा। देखो A2 B3, A2 B3 याद रखो, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। A2 B3 माइनस A3 B1 A3 B2, हाँ A3 B2 और आ जाएगा क्या? आई कैप। तो देखो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, समझ गया सब कोई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, आई कैप पता चाहिए तो आई कैप और के रो और कॉलम को छुपा लीजिए, है ना? रो और कॉलम को छुपा लीजिए। ओके, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये बस एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि आप सीखते हैं, है ना? जैसे होता है ना, आपने कोई एक मैथमेटिकल टेक्निक डिवाइस किया, तो किसी ने एक टेक्निक या ट्रिक डिवाइस किया है, उसी पे एक चैप्टर है मैथ्स में, डिटर्मिनेंट। ओके, तो उसको सॉल्व करने के रूल्स होते हैं जो कि हमें सीखने होते हैं। तो यहाँ पर बस हमें इसको जान लेना है कि कैसे करते हैं। तो आई कैप वाले को छुपा लिए, जे इसको छुपा लिए। आई कैप के लिए इसके रो और कॉलम दोनों को, इसका रो कौन सा हो गया? रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, दोनों को छुपा लीजिए। और उसको छुपाने के बाद हमें दिखा, क्या दिखा? अगर दोनों को छुपा लेंगे तो क्या दिखेगा? ये छुप गया, क्या दिख रहा है? A2 A3 B2 B3। तो A2 इंटू B3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई कैप वाले के साथ प्लस साइन, जे कैप वाले के साथ माइनस साइन लगाना, जे कैप वाले के साथ माइनस साइन लगाना, तो माइनस लगा दो, माइनस लगाना है ना? क्यों? क्या वो सब डिटर्मिनेंट में जानोगे क्यों रूल होता है, यहां बस आप सीख लीजिए इसको करने का। ओके, तो ये जे कैप वाले का रो कौन सा हो जाएगा? देखो रो मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये बंद हो गया, छुपा लो, और इसको छुपाने के बाद आप इसको भी छुपा लेंगे, जे कैप वाले के कॉलम को। तो क्या दिखेगा आपको? बोलो क्या दिखेगा? A1 A3 माइनस, सॉरी A1 B3 नहीं बेटा, A1 B3 क्रॉस मल्टीप्लाई,
A1 B3 माइनस A3 माइनस B1। A3 बीच में Yes, sir. माइनस साइन लगाना है, याद रखना। तो A1 B3 माइनस A3 B1। सर सबको मतलब क्लियर हो गया? सर मतलब आई हाँ के बोलो। साथ जो रहेगा उसमें से प्लस लगाएंगे, बाकी जैसे जे लाएंगे तो उसमें बीच में माइनस लगा देंगे। हाँ बेटा, आई के साथ जो भी आई वाले में यहाँ प्लस आया ना, यहाँ प्लस आया, जे वाले में माइनस आया, इसमें प्लस आएगा। प्लस माइनस ऐसे चलता है, ओके समझा? सर। यस सर, यस सर। रूल ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ोगे 12th क्लास में, है ना? ओके, वो चीज है। 11th के एंड में ही हम लोग पढ़ लेंगे, तब तक ये पढ़ लेंगे हम लोग, आएंगे वहां तक, 12th से पहले ही पढ़ लेंगे। तो ये हो गया A2 B3 माइनस A3 B2 A1 B3 माइनस A3 B1। रटना नहीं है, इससे करना है रूल से। अब के कैप चाहिए, के कैप में रो तो ये हो गया, छुप गया, कॉलम ये छुप गया। जैसे इसको छुपाओगे दिखेगा A1 A2 B1 B2, तो A1 B2 माइनस A2 B1 क्या लेना है? प्लस माइनस प्लस, तो साथ, है ना? प्लस साइन के साथ क्या लिखेंगे? A1 B2 माइनस A2 B1 और के। क्लियर ये चीज? तो इसको छुपा लिया, A1 B2 माइनस A2 B1 क्रॉस में दिख रहा है सबको? क्लियर हुआ? बस आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हुआ बेटा? हाँ ये सर, समझ आ गया। हाँ बोलो। ये A1 A2 कंपोनेंट है ना, मैग्नीट्यूड नहीं है ना ये? हाँ मेरा बेटा, A1 A2 A3 कंपोनेंट होते हैं ना, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट, है ना? हाँ, बिल्कुल, ये मैग्नीट्यूड थोड़ी है। अब वेक्टर आ गया ना, वैल्यू आ गई, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा ए क्रॉस बी का, आ जाएगा ना? ए क्रॉस बी में देखो आई कैप जे कैप के कैप भी आ रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं एग्जांपल दिखाता हूं एक दो। 11 बजे मैं क्लास ओवर करूंगा, उसके बाद 11:30 पे मैं शुरू करूंगा आपका मैथ्स का क्लास, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा फिजिक्स और बताऊंगा। आज खत्म करना है पूरा इसको। जल्दी करो इसको। नोटेड डाउन? नो सर। प्लस प्लस माइनस प्लस जरूर लिख लेना। आई कैप वाले में प्लस के साथ लेंगे। अब ये जो भी आ जाए, ये हो सकता है माइनस आ जाए सॉल्व करने पे, पर यहां साइन प्लस रहेगा, यहां बाहर में ब्रैकेट के बाद माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखना है रूल्स। अभी एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको करके दूंगा, आप करते रहना, है ना? आप क्लास के बीच में आज रेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, नाश्ता वास्ता नहीं किया तो कर लेना भाई, है ना? भले हम 15 मिनट लेट क्लास शुरू कर लें, भूखे पेट मत रहिएगा बेटा। हो गया मेरे बेटे? इज दिस डन? यस सर। चलिए आइए। सर एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये रो कॉलम तो पता है ना? हाँ, रो कॉलम तो पता है ना उसको? ये लिख लो, एक क्रॉस बी कर लो बेटा, लिख लो। अर्पित मेरा बच्चा समझ में आ गया? यस सर, आ गया ये। आ गया ना? चलो मैं एक दो मैं करके दिखाता हूं, है ना? उसके बाद आप खुद करना। वही बी क्रॉस से रहेगा तो पहले लिखोगे फिर ए लिखोगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो बच्चों, चलो मैं करता हूं। अब ए क्रॉस बी निकल गया तो बी क्रॉस ए उसका निगेटिव हो जाता है, दोनों को करने की जरूरत नहीं होती। सॉरी, ए क्या है? ये मान लेते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप।
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो कितना जल्दी हो जाता है डिटर्मिनेंट से। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करना है तो कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप। अब ए के कंपोनेंट लिखो, तो ए का कंपोनेंट बताते जाओ क्या क्या है, बताओ बेटा क्या है ए का कंपोनेंट। 1 और -1। 1 1 -2 -2 3 बी का बताइए। -1 1 2। ओके, अब आप लोग भी करना चाहो तो करो, मैं भी कर रहा हूं, है ना। मेरी आदत नहीं है सॉल्व करने की, कैलकुलेशन इधर ना हो, आप लोग चेक करना भाई, ये रटना नहीं है, रूल के हिसाब से करना है। अगर किसी को समझना है तो मेरी ओर देख सकता है। जैसे मुझे आई कैप वाला चाहिए, तो मुझे अगर आई कैप वाला चाहिए, आई कैप कंपोनेंट चाहिए, तो आई कैप के रो को छुपा लो, कॉलम तो छुप ही गया, तो ये बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, चाहो तो पहले ऐसे लिख ही लो, आई कैप माइनस लगा दो जे कैप और प्लस लगा के कर दो के कैप, है ना। अब चाहो तो ऐसे लिख ही लो, यहां माइनस लगता है, यहां प्लस लगता है, यहां प्लस लगता है ना, प्लस माइनस प्लस, ये याद रखो, है ना। अब देखो इसको मैंने छुपा लिया, आप मन में भी छुपा सकते हैं। तो यहां हो गया -2 इंटू 2, दिस इंटू दिस माइनस दिस, -2 इंटू 2 -4, मैं डायरेक्ट लिख दू -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 -2, सॉरी -2 इंटू 2 -4, और माइनस क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1, तो -3। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ। सर हाँ बोलो। सर अगर ए और बी में से कोई कंपोनेंट गायब हो तो वो तो जीरो जीरो हो लिख जाएगा। देंगे बेटा, हाँ 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 जीरो लिखेंगे, वैसा मैं एग्जांपल दूंगा करने के लिए, एक मैं भी करूंगा फिर आपको आगे करवाऊंगा, बिल्कुल उसको जीरो लिखोगे, लेकिन समझा, उसको जीरो लिखना होगा, बिल्कुल सही बात मल्टीप्लाई हो है। जाएगा जीरो से। अब वो जो जैसे होता है, रूल सेम है, रूल सेम है, कंपोनेंट जीरो है तो कंपोनेंट को जीरो लिखेंगे बेटे, ठीक है ना। हाँ तो अच्छा है, इस चीज को ध्यान रखना है, मैं बोलने ही वाला था अगले क्वेश्चन में ये चीज, अगला क्वेश्चन में वैसा ही लेता, जीरो ले लेता कोई कंपोनेंट। तो यहां देखो, अब जे कैप में तो इसको छुपा लो, ये छुप गया तो बच गया 1 इंटू 2, ठीक है, माइनस साइन तो बाहर लग ही गया है, तो उसका टेंशन मत लो। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, अब बताओ क्या होगा, 3 इंटू -1 -3, -3 को क्या करोगे, +3 हो माइनस जाएगा। करोगे, +3 हो जाएगा। यही साइन रखना है, साइन का गड़बड़ करोगे तो गलत माइनस इंटू आंसर आएगा। माइनस। हाँ माइनस, देखो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, -3 इंटू -1 दैट इज +3 हो गया, है ना। अब यहां देखो, इसको छुपा लो, देखो कितना जल्दी हो जाता है, बस केयरफुल रहना है। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -1 दैट इज +2 को माइनस कर देंगे, तो ये अब लिख दो क्या हो गया, -7 आई कैप -5 जे कैप -5 जे कैप एंड -k कैप, यही आ रहा है ना, समझ गया सब कोई। सोनू क्लियर है बेटे, यस सर। Yes, sir. सोनू, अर्पित, यस सर। अर्पित, देव, यस सर। पीयूष, यस सर। सुजल। यस सर। हाँ देखो सुजल ने बात ये भी कहा कि अगर कोई जीरो होगा तो उसको जीरो, ठीक है, इन बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला एग्जांपल मैं देता हूं, इसको नोट कर लो फटाफट। देखो कितना जल्दी हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये हो गया ए क्रॉस बी, हाँ हाँ वही पूछ रहे थे। अच्छा, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए होता है निगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, निगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका 7 आई कैप, करके भी देखोगे तो आ जाएगा, बी को यहां लिखोगे, ए को यहां लिखोगे, 7 आई कैप +5 जे कैप +k कैप आ जाएगा, बी क्रॉस ए, है ना। अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है,
x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट के स्क्वायर सर का वही रूट। सेम फार्मूला रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए वाई और स्क्वायर प्लस बेटा जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वही तो लगेगा, है ना, बदल जाएगा, हर एक वेक्टर के लिए वो होता है ना, समझ Yes, गया, sir. है ना। बोलो, इवन मैथ में भी वही लगेगा, फिजिक्स में भी वही लगेगा, केमिस्ट्री में भी वही लगेगा। कई बार बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर साइन 30 डिग्री फिजिक्स में लेते थे 1/2, मैथ्स में भी 1/2 लेंगे। हमने बोला नहीं, केमिस्ट्री में कुछ और लेंगे। सोचो भाई, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, उससे क्या गणित थोड़ी बदल जाएगी, है ना। ओके, तो वैसे बच्चों से मैं पूछा था, हाइड्रोजन का सिंबल फिजिक्स में कुछ और होता है क्या? है? नहीं होता ना। या इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है केमिस्ट्री में? ऐसा तो नहीं है, हर जगह कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूला वही लगेगा। ये क्या हो जाएगा, 49 प्लस 25 प्लस 1, 49, 50, 75, रूट अंडर 75, तो रूट अंडर 75 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 रूट 5, 5 रूट 5 आ रहा है ना, नहीं 5 रूट 3, 5 रूट 3 ये आएगा। क्लियर, समझा मेरा बेटा? समझ गया? सर हाँ बोलो। सर एक बार आप एक्सेस ड्रॉ करके बताओगे उस रूल से कैसे करेंगे? नहीं बेटा, एक्सिस ड्रॉ करके कोई नहीं कर सकता है, वो है ना। सर्कल वाला। सर्कल से इसमें क्या मतलब है, हमें आई कैप के कैप के कैप में देखा है ना, वो तो आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, उसमें तो ऐसे करोगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे। देखो वैसे करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा एक ही को निकालने में। ये समझ गया ना? पहले सुजल ये बताओ, सुजल ये समझा? यस सर। हाँ, वैसे नहीं करना है, वो तो बस ऐसे ही सीखा था। ए क्रॉस बी अगर करोगे तो क्या लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के क्रॉस लोगे, क्या लोगे, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसे लिखोगे। अब एक एक करके, जो मल्टीप्लाई का रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात? आई को सबसे करना है, फिर जे को। हाँ, आई कैप को सबसे करना, आई कैप माइनस आई कैप, आई कैप माइनस आई कैप 0, उस आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप। हाँ, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप दैट इज आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, और 2 भी है तो -2 जे कैप, ऐसे सबको लिखोगे। समझा सुजल? सुजल बेटा, यस सर समझ गया। और ऐसे करना नहीं है। ये ऐसे बहुत ज्यादा करने मेहनत है। बहुत टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगा, ये इसीलिए ऐसे करना है। आप करके देख लेना है, ठीक है, एग्जाम में ये नहीं करना है, घर में करके तो देख ही सकते हो ना, आंसर बस ध्यान से करना, अगर गलत आए तो इसका मतलब है रीचेक करना, कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा होगा। उसी तरह से आप माइनस चेकअप को पकड़ोगे, सबसे करोगे, फिर इसको करोगे, फिर सबको जोड़ो, कितना मेहनत है, कोई गलती हो गई तो, है ना, बहुत मेहनत है ना, यस सर। समझा? हाँ, तो कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन था वो आप जेन्युइन आप कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, है ना। क्यों अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, खुद क्यों बर्बाद करें अपना टाइम, है ना बेटा, वो चीज है। तो दैट यू कैन ऑलवेज डू, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन। चलो अब आप लोग एक चीज मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन देख के जाऊंगा। कम ऑन, यहां तक समझ गया, यहां तक समझ गया? यस सर। अब देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ये भी कहता है फाइंड अ वेक्टर, ध्यान से सुनो, कहता है फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। तो क्या क्रॉस बी या बी क्रॉस ए ले लोगे? यस सर, बोलो। दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। हाँ, दोनों में से ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों के परपेंडिकुलर हो, या प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, सब एक ही चीज है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector that is perpendicular to the plane of vector a and b या perpendicular to both vector b। तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आएगा, a क्रॉस b आएगा, आएगा, तो a क्रॉस b आएगा, तो a क्रॉस b निकाल लीजिए, और यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द, जल्दी से बताओ मुझे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ।
A cross B upon ए क्रॉस बी बाय ए बी। ए बी कैसे लेंगे, पिटाई खाएगा बेटा। जिस वेक्टर A को, B sin थीटा। हाँ ए बी साइन थीटा भी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा तो नहीं निकालने जाओगे, रूट से ये लिखोगे, है ना, समझा। अरे बेटा साइन, अच्छा ये बताओ यहाँ साइन थीटा, थीटा तो नहीं पता है, थीटा तो निकालना पड़ेगा ना। अरे बेटा ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा तो बेसिक डेफिनेशन है। अब आपको ए क्रॉस बी ये आ गया ना, देखो ए क्रॉस बी ये आ गया ना, आ गया ना ए क्रॉस बी। मेरे बच्चों ए क्रॉस बी ये आ गया कि नहीं आ गया? A cross B by सर AB ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या करते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, क्या करते हैं, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, उसी मैग्नीट्यूड से। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समझा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर है। तो अगर आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए डॉट बी से थीटा निकाल लो, याद है ना एंगल निकालने का तरीका, डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी से थीटा निकाल लो, और फिर आप साइन थीटा निकाल लो, करोगे तो यही आएगा। पर उतना क्यों करें हम करें, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे यहां से, है ना, समझ रहे हैं, ओके। अगर आपको खिचड़ी पकाना है तो खिचड़ी पकाने के लिए क्या करते हैं, चावल निकालेंगे, दाल निकालेंगे, धोएंगे, नमक उमक जो भी मसाला डालेंगे, कुकर में चढ़ाएंगे और पका देंगे खिचड़ी, यही ना करेंगे? बोलो बोलो बेटा, सब कोई जानते हैं ना खिचड़ी कैसे पकता है? हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं करेंगे, खेत में जाएंगे, है ना, पहले खेत में पूरा हल चलाएंगे, उसके बाद चावल का बीज डालेंगे, डालेंगे, उसको उपजाएंगे, और उसका जब वो बन के तैयार हो जाएगा उसको काटेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, फिर चावल डाल के उसके बाद घर में लाएंगे। तब तक तो भैया पेट के भूख लगा, खाएंगे कब, है ना, ये तो साल भर लग जाएगा करने में, समझ रहे हो। तो बेसिकली हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, आई कैप जे कैप के कैप वाला अप्लाई करना है, इससे करना है ना, एंगल वेंगल निकालने के चक्कर में मत रहिएगा, समझ गए। हाँ, ए बी साइन थीटा वही है, ए बी साइन थीटा क्या है, बिल्कुल वही चीज, ठीक है मेरा बच्चा, गॉट दिस पॉइंट? Yes sir. यस सर। हाँ तो बिल्कुल ए क्रॉस बी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, यानी कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मार्कर सूख जा रहा है, रुको इससे देखते हैं, -7 आई कैप -5 जे कैप -k कैप डिवाइडेड बाय 5√3, यही हो जाएगा ना, समझ गया। अच्छा एक बात और सुन लो, लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, ये तो हो ही गया, लेकिन ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ए और बी के परपेंडिकुलर बी क्रॉस ए भी होता है, बी क्रॉस ए भी होता है, तो आपका ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये भी हो जाएगा बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, समझा, यानी कि इसका निगेटिव। ये बात क्लियर हुआ? फिर से बोलिए सर। मेरा बच्चा ये मान लो ए और बी वेक्टर है, तो ये ए और बी वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये बी, तो बेटा ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर, बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये ए क्रॉस बी निकालना है, सीधे कह रहा है कि ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होगा, और मान लो आपने निकाला ए क्रॉस बी और ऑप्शन में दिया होगा बी क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी नहीं दिया होगा, तो कंफ्यूज मत होना, समझा। ओके सर। और कैसे निकलेगा बी क्रॉस ए वाला, ए क्रॉस बी का जो भी आया उसका निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर देंगे सर, आ जाएगा अपने आप। हाँ बस निगेटिव कर देंगे, क्योंकि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, समझ गया। यस सर, एंटी कम्यूटेटिव। हाँ बस एंटी कॉम्पिटेटिव रूल लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए अब मैं यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। मैथ्स की क्लास के बाद मैं 1 घंटे और फिजिक्स पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। पे शुरू करेंगे मैथ्स की क्लास, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं एंड यू शुड कंटिन्यू दैट। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसको रब कर दूं। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग करेंगे खुद से।
या एक काम करते हैं, मैथ्स की क्लास को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे, पहले इसमें खत्म ही कर लेंगे जो भी पढ़ रहे हैं, है ना। 1 घंटा इसको पढ़ के आधे घंटे बाद फिर मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे। और मेरा बेटा देखो इसको क्या करना था मुझे, लेट मी थिंक, सोचने दीजिए, क्वेश्चन देना था। A plus B and unit vector perpendicular, इसका मतलब हुआ perpendicular to both vector A and vector B in the following cases. In the following cases, आइए पहले नंबर पे देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा नंबर पे वेक्टर ए इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तीसरे नंबर पे वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और चौथा नंबर दे रहा हूं, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस, या ऐसे रख दो, माइनस कर दो, माइनस प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। करिए इसको, सर एक्सक्यूज मी सर। सर सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर जैसे मतलब आपने जो वेक्टर का भेजा था डीपीएस, क्या? हाँ ठीक है, उस पर मैं बाद में बात करूं, आप पहले इसको बनाइएगा। हाँ ओके। हाँ आप इसको पहले बनाइए, है ना, मुझे थोड़ा काम आ गया है तो मैं तब तक करके, बनाइए इसको, ठीक है बेटे। ओके सर। चलिए।